हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्ज़ाम एशके में। आज हम फास्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और सिर्फ इसमें ओनली उत्तराखंड एमसीक्यूज है। इस वीडियो में मैंने करीब 60 क्वेश्चन रखे हैं और हर क्वेश्चन से मैंने 1-2 क्वेश्चन बता के भी चले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये पार्ट है तुम्हारा पार्ट 6, ठीक है। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। आपका एग्ज़ाम 9 अप्रैल को है फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है फ्रेंड्स। उस एग्ज़ाम के लिए जो हमारी जितनी भी वीडियो हैं वो अति महत्वपूर्ण होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। सभी प्ले लिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कुमाऊं का गांधी किसे कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जिसका भी आंसर था देवकी नंदन पांडे, ठीक है। देवकी नंदन पांडे उसका सही था बिल्कुल, ठीक है। कुमाऊं का गांधी किसे कहते हैं? देवकी नंदन पांडे को, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट में भी आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा और आपको कमेंट पिन करना है उसका आंसर क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो फिर आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कब हुआ था? 1790 में। आपको बात समझिए कि गोरखों ने जो कुमाऊं पर आक्रमण किया था, कब किया था? 1790 में, ठीक है। इस युद्ध का नाम क्या है? इस युद्ध का नाम है हवाला बाग का युद्ध, ठीक है। हवाला बाग का युद्ध, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। और आपको पता चाहिए कि यानी कि कुमाऊं पर तो इन्होंने अधिकार कर लिया 1790 में, ठीक है। उसी के एक साल बाद यानी कि 1791 में इन्होंने गढ़वाल पर भी अधिकार करना चाहा, ठीक है। पर ये कहाँ तक पहुँचे थे? सिर्फ लंगूरगढ़ तक पहुँचते थे। कहाँ पर पहुँचते? लंगूरगढ़। और लंगूरगढ़ कहाँ पड़ता है तुम्हारा? श्रीनगर में, ठीक फ्रेंड्स। लंगूरगढ़ तक पहुँचे थे, ठीक है। जो कि यानी कि ये वापिस हो गए थे वहाँ से और यहीं पर लंगूरगढ़ की संधि भी हुई थी। कब हुई थी बताओ? वो 1792 में, ठीक है। लंगूरगढ़ की संधि 1792 में। गढ़वाल पर जो आक्रमण किया गोरखों ने कब किया था? 1791 में, ठीक है। इस आक्रमण में गोरखा असफल रहे थे, ठीक है। संधि हो गई थी यहाँ पर 1792 में, ठीक है। फिर गोरखों ने गढ़वाल पर दोबारा से आक्रमण किया था। कब किया था? 1804 में, ठीक है। 1804 में इन्होंने करीब 4 बार आक्रमण किया था और कहीं करीब जाके 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के युद्ध में इन्हें सफलता मिली थी। प्रद्युमन शाह को हरा दिया था इन्होंने, यानी कि गढ़वाल पर अधिकार रहा 1815 तक, ठीक है। और कुमाऊं पर कब तक अधिकार रहा? 1790 में, 90 से 1815 तक, ठीक है। कुमाऊं पर हो गया तुम्हारा 25 वर्ष, ठीक है। और गढ़वाल पर जाता है करीब तुम्हारा 12 वर्ष, ठीक है। कितना जाता है? 10.5 वर्ष, ठीक है। कितना आता है? 10.5 वर्ष, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या जाएगा तुम्हारा? यानी कि कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो 1790 में। अगला क्वेश्चन है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुलेमान शिको। आपको बता चाहिए कि सुलेमान शिको ने जो गढ़वाल में यानी कि आश्रय लिया था, इन्होंने कब लिया था? इन्होंने लिया था 1658 में, ठीक है फ्रेंड्स। किसके दरबार में लिया था? इन्होंने लिया था पृथ्वीपति शाह के दरबार में, ठीक है। पृथ्वीपति शाह के दरबार में आश्रय लिया था, ठीक है। और पूछा है कि पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन है? तो इनकी संरक्षिका है रानी कर्णावती, ठीक है। कौन है? रानी कर्णावती, ठीक है फ्रेंड्स। और पूछा है कि पृथ्वीपति शाह जो थे वो किसके पुत्र थे? ये थे महीपति शाह के। और महीपति शाह की पत्नी कौन थी? कर्णावती। अगला क्वेश्चन है, गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीदेव सुमन ने, ठीक है। गणदेश सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1938 में, ठीक है फ्रेंड्स। और कहाँ की थी इन्होंने? इन्होंने की थी दिल्ली में, ठीक है। गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की थी इन्होंने? दिल्ली में की थी। कब की थी? 1938 में की थी, ठीक है। इसी संस्था का नाम बाद में हो गया था हिमालय सेवा संघ, ठीक है। बाद में क्या नाम हो गया था? हिमालय सेवा सेवा संघ, ठीक है। हिमालय सेवा संघ, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, ग्वारखा गुफा स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पता चाहिए, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि लाखू गुफा, ठीक है, लाखू गुफा पूछा जाएगा तो लाखू गुफा आ जाएगी तुम्हारी अल्मोड़ा में, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पर आ जाएगी? अल्मोड़ा में, ठीक है। और ग्वारखा गुफा कहाँ आ जाएगी तुम्हारी? चमोली में। अब देखो इसका आंसर सही क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ग्वारखा गुफा कहाँ स्थित है? चमोली में। ग्वारखा गुफा को जो यानी कि प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है वो किसे जाता है? राकेश भट्ट को, ठीक है। राकेश भट्ट को जाता है, ठीक है। लाखू गुफा यानी कि जो ग्वारखा गुफा प्रकाश में लाए थे वो कौन लाए थे? राकेश भट्ट। और लाखू गुफा की खोज किसने की थी? एमपी जोशी ने। कब की थी? 1968 में, ठीक है। लाखू गुफा सवाल नदी के किनारे है और ग्वारखा गुफा अलकनंदा, ठीक है। किसके? अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है, 1914 में। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी। आपको पता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश की, ठीक है, राजभाषा आएगी तो संस्कृत आएगी, और लोक भाषा आएगी तो लोक भाषा, ठीक है। कार्तिकेयपुर राजवंश की लोक भाषा थी तुम्हारी पाली, ठीक है, क्या थी, पाली थी लोक भाषा, पाली आ जाएगी, और राजभाषा क्या आएगी तुम्हारी, तो संस्कृत आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ। इसका सही आंसर आ जाएगा 1949, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टिहरी रियासत, ठीक है, टिहरी रियासत का भारत में विलय किया गया था कब, 1 अगस्त 1949 को, ठीक है। और जो इसे उत्तर प्रदेश का, ठीक है, संयुक्त प्रांत का जो कौन सा जनपद बनाया गया था, तो 50वां जनपद बनाया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, गोरखाकालीन नेथड़ा का किला कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1 सितंबर 1994 में तो क्या हुआ था, खटीमा गोलीकांड हुआ था, ठीक है। और पूछा जाए कि मसूरी गोलीकांड कब हुआ था, ठीक है, मसूरी गोलीकांड हुआ था तुम्हारा 2 सितंबर 1994 में, ठीक है। पूछा है कि कोटद्वार गोलीकांड, देहरादून गोलीकांड और नैनीताल गोलीकांड कब हुआ था, वो ये हुए थे तुम्हारे तीनों 3 अक्टूबर 1994 में, ठीक है। 5 सितंबर 1994 में बताओ क्या हुआ था, ये हुआ था तुम्हारा सल्ट की घटना, ठीक है, सल्ट की घटना कब हुई थी, 5 सितंबर 1942 को, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे आता तुम्हारा कि मुजफ्फरनगर कांड या फिर रामपुर त्राहा कांड कब हुआ था, बताओ, वो हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1994 में, कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1994 में, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या जाएगा कि खटीमा गोलीकांड कब हुआ था, तो 1 सितंबर 1994। अगला क्वेश्चन है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है। आपको पता चलिए, ठीक है, कालसी अभिलेख कहाँ स्थित है, कालसी में स्थित है, ठीक है, कितने वर्ष पुराना है, 257 ईस्वी पूर्व, ठीक है, कितने वर्ष पुराना, 257 ईसा पूर्व, ठीक है। किसका है ये तुम्हारा, अशोक का, ठीक है, किसका है, अशोक का है। और आपको पता चलिए अशोक किस वंश के थे, तो ये थे तुम्हारे मौर्य वंश के, ठीक है, किस वंश के थे, मौर्य वंश के। कालसी अभिलेख की जो खोज की गई थी कब की गई थी, 1868 में। किसने की थी बताओ, ये की थी, बताओ किसने की थी, कमेंट करके बताना आपको कि कालसी अभिलेख की जो खोज की थी वो किसने की थी, ठीक है। इसका आता तुम्हारा क्या आता बताओ, जॉन फॉरेस्ट, ठीक है, क्या आता बताओ, जॉन फॉरेस्ट ने, ठीक है, खोज की थी, कब की थी, 1868 में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पूरी डेट आए तो 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर कहाँ पर हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी नैनीताल में, ठीक है फ्रेंड्स। अब हो जाए कि कुमाऊं परिषद की स्थापना तो हो गई 1916 में, ठीक है। हो जाए कि कुमाऊं परिषद के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 6, ठीक है, कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 6 अधिवेशन हुए थे। सबसे पहला हुआ था 1917 में, कहाँ पर हुआ था, अल्मोड़ा में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी बताओ, इसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी ने, जयदत्त जोशी ने, किसने की थी बताओ, जयदत्त जोशी ने, ठीक है फ्रेंड। 1917 अल्मोड़ा में जयदत्त जोशी, ठीक है। दूसरा हुआ था तुम्हारा 1918 में, कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था आपका हल्द्वानी में, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, हल्द्वानी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी तारादत्त गैरोला ने, ठीक है, किसने की थी, तारादत्त गैरोला ने, ठीक है। तीसरा हुआ था 1919 में, कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था कोटद्वार, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, कोटद्वार में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी बताओ, इसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी, ठीक है, बद्रीदत्त जोशी ने की थी, ठीक है। फिर हुआ था आपका 1920 में, ठीक है, 1920 में चौथा अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था काशीपुर में, ठीक है, काशीपुर में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी हरगोविंद पंत ने, किसने की थी, हरगोविंद पंत ने, ठीक है फ्रेंड। फिर हुआ था इसका 5वां अधिवेशन 1923 में, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था टनकपुर, ठीक है, टनकपुर में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी बताओ, ये की थी बद्रीदत्त पांडे ने, ठीक है, किसने की थी, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है फ्रेंड। अब हो जाए कि अंतिम जो भूमि बंधु यानी कि अंतिम जो अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का, वो कब हुआ था, 1926 में, कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था गनिया दियोली, ठीक है, कहाँ हुआ था, गनिया दियोली, ठीक है, गनिया दियोली कहाँ पड़ता है तुम्हारा, रानीखेत अल्मोड़ा में। अध्यक्षता किसने की थी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ठीक है, किसने की थी, मुकुंदी लाल ने, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। शिवालिक श्रेणी को प्राचीन समय में क्या कहते थे, मैनाक, ठीक है। पूछा है कि हिमालय का जो सबसे नवीनतम भाग आएगा वो कौन सा आएगा, ठीक है, वो शिवालिक श्रेणी ही आती है, ठीक है। सर्वाधिक जीवाश्म किस में मिलते हैं, शिवालिक श्रेणी में, ठीक है फ्रेंड्स।
और यानी कि सर्वाधिक जो भूस्खलन का खतरा रहता है वो भी किससे रहता है, शिवालिक से, क्योंकि सबसे नवीन भाग शिवालिक है, तो भूस्खलन आने का भी खतरा इसी श्रेणी से अधिक रहता है। ठीक है, और प्राचीन समय में से क्या कहते थे, ठीक है, मैनाक। ठीक है, शिवालिक का अर्थ क्या होता है, शिव की बोहें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहां पर स्थित है, देहरादून में। आपको पता चाहिए कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी बताओ। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1767 में। ठीक है, 1767 में कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में। और जो इसका मुख्यालय तुम्हारा देहरादून लाया गया वो कब लाया गया, तो ये लाया गया तुम्हारा 1900, कब लाया गया बताओ, 1942 में। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कब लाया गया था, 1942 में। अगला क्वेश्चन है, थांगला दर्रा किस जिले में स्थित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में। आपको बताइए कि उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा आ जाएगा, थांगला दर्रा। ठीक है, इसकी कितनी ऊंचाई है बताओ, इसकी ऊंचाई है 70-79 मीटर। ठीक है, 70-79 मीटर। अगला क्वेश्चन है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है, टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, किस ताल को उत्तराखंड का उबलता ताल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड का ताल है एक जिसका पानी यानी कि हर समय उबलता रहता है। ठीक है, उसका आंसर, सही आंसर क्या आ जाएगा बताओ, उबलता ताल। इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बायां ताल। ठीक है, इसे फाचकंडी ताल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, फाचकंडी ताल, या फिर बायां ताल भी कहते हैं। कहाँ स्थित है बताओ, ये स्थित है तुम्हारा उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, हो जाए कि गंगा को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था वो कब किया गया था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कब किया गया था, ये किया गया था 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी, 1985 में। कहाँ से हुई थी, वाराणसी से। कहाँ से हुई थी, वाराणसी से हुई थी। किसने की थी बताओ, ये की थी तुम्हारी राजीव गांधी ने। ठीक है, राजीव गांधी ने की थी, कब की थी, 1985 में, गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, पूछे कि स्पर्श गंगा अभियान शुरू कब हुआ था। ठीक है, स्पर्श गंगा अभियान आएगा तो 17 दिसंबर 2009। ठीक है, 17 दिसंबर 2009। और 17 दिसंबर को ही क्या बनाते हैं, गंगा स्वच्छता दिवस। ठीक है, गंगा स्वच्छता दिवस कब बनाते हैं, 17 दिसंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, श्यामला ताल कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, श्यामला ताल और झिलमिल ताल दोनों ही कहाँ स्थित है बताओ। ठीक है, श्यामला ताल भी आ जाएगा और झिलमिल। ठीक है, झिलमिल ताल भी कहाँ जाएगा तुम्हारा, चंपावत में। ठीक है, पूछा जाता है कि यानी कि जो स्वामी विवेकानंद का आश्रम स्थित था वो किस ताल के किनारे स्थित था। ठीक है, तो वो भी तुम्हारा आएगा श्यामला ताल। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का आश्रम किस ताल के किनारे स्थित है, श्यामला ताल के। और श्यामला ताल कहाँ पर है, चंपावत में। ठीक है, दिव्य सरोवर आएगा तो कहाँ पर आ जाएगा, हरिद्वार में। ठीक है, तड़ाक ताल तो आ जाएगा तुम्हारा अल्मोड़ा में। ठीक है, बाकी भीमताल, नौकुचिया ताल, हरीश ताल, ठीक है, हरीश ताल आ जाएगा, नल दमयंती ताल आ जाएगा, सात ताल आ जाएगा, ठीक है, नल ताल आ जाएगा, वो सब तुम्हारे कहाँ पर आ जाएंगे, नैनीताल में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, रबाई क्षेत्र, रबाई क्षेत्र टिहरी में तिलाड़ी कांड कब हुआ था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि रबाई क्षेत्र में हुआ था और टिहरी में। ठीक है, तिलाड़ी कांड, तिलाड़ी कांड कब हुआ था, 30 मई 1930 को। इस समय जो राजा थे वो कौन थे, इस समय राजा थे तुम्हारे नरेंद्र शाह। ठीक है, नरेंद्र शाह राजा थे। ठीक है, और ये इस टाइम यानी कि जब तिलाड़ी कांड हुआ था तो कहाँ थे। ठीक है, जब तिलाड़ी कांड हुआ था तो ये तुम्हारे यूरोप के दौरे पर थे। ठीक है, कहाँ पर गए थे यात्रा करने, यूरोप गए थे। कौन, नरेंद्र शाह। ठीक है, कब हुआ था, 30 मई 1930 को। इसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो किसने दिया था। ठीक है, वो दिया था तुम्हारा चक्रधर जुयाल ने। ठीक है, चक्रधर जुयाल ने दिया था, जिसे उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, और तिलाड़ी कांड हुआ का क्यों था। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि जो किसानों की भूमि थी वो वन भूमि में शामिल की जा रही थी, इसलिए इसका विरोध करने के लिए, ठीक है, रबाई क्षेत्र में एक सभा आयोजित की गई थी। और वहाँ पर जो चक्रधर जुयाल थे तुम्हारे, इन्होंने, ठीक है, चक्रधर जोशी ने, इन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था, तभी यहाँ पर क्या हुआ था, तिलाड़ी कांड। ठीक है, और तिलाड़ी जो स्थान पड़ता है वो किस नदी के किनारे पड़ता है तुम्हारा, यमुना नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मैती आंदोलन के प्रणेता थे। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है, कल्याण सिंह रावत। ठीक है, मैती का अर्थ क्या होता है बताओ, मैती का अर्थ होता है मायका। ठीक है, क्योंकि इस आंदोलन में, ठीक है, वर और वधू द्वारा, ठीक है, यानी कि एक पौधा लगाया जाता था जिसकी रखवाली कौन करते थे बताओ, ससुराल वाले। किसके, ठीक है, लड़की के, लड़के के। ठीक है, ये करते थे तुम्हारे लड़की के, ठीक है, लड़की के मायके वाले, ठीक है, और लड़के के ससुराल वाले। ठीक है फ्रेंड, पूछा जाए जो मैती आंदोलन शुरू हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर 95-96। ठीक है, कहीं कि आपको 1995 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कि 1996। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है,
किस शासक ने गुरु राम राय को 3 गांव दान दिए थे? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर तो बात चलिए कि किस शासक ने गुरु राम राय को 3 गांव दान दिए थे। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसने दिए थे? फतेहपति शाह ने दिए थे। और आपको पता है कि गुरु राम राय का जो आगमन हुआ था किस शासक के समय हुआ था? तो फतेहपति शाह के समय हुआ था। कब हुआ था? 1675-76 में इनका आगमन हुआ था। ठीक है, गढ़वाल में। ठीक है, और जो फतेहपति शाह ने देहरादून के 3 गांव इन्हें दान दिए थे वो कौन कौन से थे? एक था तुम्हारा राजपुर, एक था खुड़बुड़ा, खुड़बुड़ा खुड़बुड़ा, एक था तुम्हारा चामासारी। ठीक है, खुड़बुड़ा और चामासारी। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों गांव ठीक है फतेहपति शाह ने दान दिए थे किसे? गुरु राम राय को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, राज्य में पहली एनिमल एम्बुलेंस किस जनपद में चलाई गई? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हरिद्वार में। यानी कि राज्य की पहली एनिमल एम्बुलेंस चलाई गई थी। ठीक है, कहाँ चलाई गई थी? हरिद्वार में। और इस एनिमल एम्बुलेंस का नाम क्या था बताओ? इसका नाम था नीलम। ठीक है, क्या नाम था? नीलम एम्बुलेंस। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो पातीराम। ठीक है, और पातीराम ने जो ये पुस्तक लिखी है वो कैसे किस भाषा में लिखी है? इन्होंने लिखी है अंग्रेजी भाषा में। ठीक है फ्रेंड्स, किस में लिखी है? अंग्रेजी भाषा में। ये पूछ भी लिया गया है कि गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक पातीराम ने किस भाषा में लिखी? तो अंग्रेजी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? ठीक है, यहाँ पर आता है एक तो गढ़वाली। ठीक है, गढ़वाली। एक आता तुम्हारा गढ़वाली समाचार पत्र और एक आता तुम्हारा गढ़वाल। ठीक है, गढ़वाली कब निकला था? ये निकला था मई 1905 में। कहाँ से निकलता था? देहरादून से। ठीक है, और गढ़वाल समाचार पत्र निकला था आपका 1902 में। कहाँ से निकलता था ये निकलता था आपका कोट द्वार से। ठीक है, कहाँ से निकलता था? कोट द्वार से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? कोट द्वार से। किंगरी बिंगरी नीति, किंगरी बिंगरी नीति सैल साल दारमा क्या है? आपको पता है किंगरी बिंगरी नीति सैल साल और दारमा। ठीक है, यानी कि क्या है तुम्हारे दर्रे हैं, क्योंकि किंगरी बिंगरी चमोली और तिब्बत को जोड़ता है, नीति दर्रा भी चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, सैल साल भी किसे जोड़ता है? चमोली और तिब्बत को। और दारमा, ठीक है, दारमा और ब्यास घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो शिनला दर्रा। ठीक है, दारमा और ब्यास घाटी को शिनला दर्रा जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भागीरथी नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, और पश्चिमी रामगंगा पर कौन सा आता है? पश्चिमी रामगंगा पर आता है तुम्हारा कालागढ़ बांध। ठीक है, कौन सा आता है? कालागढ़ बांध। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मंडुआ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा चमोली। ठीक है, जनपद तो आ जाएगा चमोली। अगर स्थान पूछ लिया जाए तो स्थान आ जाएगा तुम्हारा पीपल कोटी। ठीक है, पीपल कोटी। ठीक है, यानी कि मंडुआ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पीपल कोटी चमोली में। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का भव्य दर्शन किस बुग्याल से दिखाई देता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किससे दिखाई देता है? बागजी बुग्याल से। ठीक है, पूछा है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल? तो बेदिनी बुग्याल। ठीक है, पूछा है यानी कि ओली रोपवे की शुरुआत कब हुई थी? ओली रोपवे की शुरुआत थी अक्टूबर 1993 में। ठीक है, अक्टूबर 1993 में हुई थी। ठीक है, ओली भी कहाँ पड़ता है? चमोली में। ठीक है, और बागजी चमोली में। बेदिनी उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल चमोली में। ठीक है, वेदों का प्रणय स्थल किसे कहते हैं? बेदिनी बुग्याल को। अगला क्वेश्चन है, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो टिहरी रियासत ठीक है गढ़वाल का राजा कौन था? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात चलिए कि भारत जब स्वतंत्र हुआ कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ था भारत आज़ाद? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, और आपको पता चाहिए कि 1946 से 1949 ठीक है 1949 तक कौन से शासक रहे थे? तो ये रहे थे तुम्हारे मानवेंद्र शाह। ठीक है, इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो टिहरी रियासत के राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि परमार वंश के अंतिम शासक मानवेंद्र शाह, टिहरी रियासत के अंतिम शासक मानवेंद्र शाह। ठीक है, क्योंकि आपको पता है टिहरी रियासत में कुल कितने राजा आए थे? 6 शासक आए थे। कौन कौन से आए थे? सबसे पहले आया था सुदर्शन शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह। सबसे पहले कौन से आए थे बताओ? सबसे पहले आए थे सुदर्शन शाह आए थे। ठीक है, सुदर्शन शाह। उसके बाद आए थे भवानी शाह। ठीक है, भवानी शाह। फिर आए थे तुम्हारे प्रताप शाह, प्रताप शाह। फिर आए थे तुम्हारे कीर्ति शाह, कीर्ति शाह। फिर आए थे आपके नरेंद्र शाह, नरेंद्र शाह। और लास्ट में आए थे तुम्हारे कौन? मानवेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत की बेटी किसकी रचना है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसकी है? वल्लभ डोभाल की। ठीक है, अगर पूछ जाए कि हिमालय की बेटी, ठीक है, हिमालय की बेटी, हिमालय की बेटी और पुस्तक पूछी जाए तो किसकी आएगी? राधा भट्ट की आएगी। ठीक है, और तिब्बत की बेटी आएगी तो किसकी आएगी? वल्लभ डोभाल की।
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर, ठीक है, यानी कि बैट 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 की बात चल रही है, ठीक है, होने की तारीख क्या है, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड राज्य में मूल्यवर्धित कर बैट लागू होने की तारीख क्या है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बताओ, डी, 1 अप्रैल 2005 को। और बैट को लागू करने वाला यानी कि जो राज्य बना था उत्तराखंड, वो कौन से नंबर का बना था बताओ, ठीक है, बैट लागू करने वाला ये राज्य बना था अपना कौन सा, 22वां, ठीक है। एक आता तुम्हारा जीएसटी को लागू करने वाला भारत कौन सा उत्तराखंड कौन सा राज्य बना था, तो 5वां। जीएसटी कब लागू हुई थी, ये हुई थी तुम्हारी 1 जुलाई 2017 को। कब हुई थी, 1 जुलाई 2017 को। और बैट 1 अप्रैल 2005 को, ठीक है। बैट सर्वप्रथम जो लागू की थी वो किसने की थी, हरियाणा ने। सबसे बाद में जो लागू की थी किस राज्य ने की थी, तो उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किन जनपदों में यानी कि उत्तराखंड के निम्न जनपदों में कौन सा नेपाल की सीमा से नहीं लगता, ठीक है। आपको पता है कि नेपाल की सीमा से उत्तराखंड के कौन कौन से जनपद लगते हैं। एक तो सबसे ऊपर लगता है आपका कौन सा, पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़ लगता है। उसके बाद आता है तुम्हारा कौन, चंपावत, ठीक है, चंपावत आता है। उसके बाद आता है फिर लास्ट में नीचे उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर, ठीक है। एकमात्र जनपद है, ठीक है, पिथौरागढ़, यानी कि जो चीन से भी सीमा स्पर्श करता है और नेपाल से भी, ठीक है। अब कौन कौन से हो गए, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, किसकी सीमा से मिलते हैं ये मिलते हैं तुम्हारे नेपाल से, ठीक है, किससे मिलते हैं, नेपाल से। अब देखो इसमें ऑप्शन, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल नहीं आएगा क्योंकि पौड़ी गढ़वाल तुम्हारा, ठीक है, सबसे नीचे है, बिजनौर जनपद से ही मिलता है, ठीक है। यानी कि सर्वाधिक जनपदों को सीमा स्पर्श करने वाला जनपद कौन सा आएगा, पौड़ी गढ़वाल आएगा, ठीक है। इसमें देखो पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, ठीक है, तिब्बत से साझा करता है या फिर चमोली से, ठीक है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, पिथौरागढ़। किससे स्पर्श करता है ये, नेपाल से, ठीक है फ्रेंड्स। पूछा जाता है कि उत्तराखंड का एकमात्र जनपद जो सर्वाधिक जनपदों की सीमा को स्पर्श करता है तो पौड़ी, कितने जनपदों को स्पर्श करता है ये, 7 जनपदों को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस प्राचीन धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। यहाँ पर बात चलिए कि उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख मिला था वो किस ग्रंथ में मिला था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किस में मिला था, ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भोटिया जनजाति द्वारा। आपको पता चाहिए कि जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो इनका प्रवास अलग होता है और जब शीत ऋतु होती है तो इनका प्रवास अलग होता है, ठीक है। अब पूछा है कि ग्रीष्म ऋतु में इनका प्रवास होता है तुम्हारा मैत, ठीक है, मैत नामक स्थान होता है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि ऊपर पहाड़ियों पर चले जाते हैं। और यानी कि शीत ऋतु में ये आते हैं तुम्हारे यानी कि पहाड़ी से नीचे उतर आते हैं, ठीक है, उसका उसे कहते हैं गुंडा या मुनसा, ठीक है, गुंडा या मुनसा। गुंडा या मुनसा किसका आवास स्थल है, तो आएगा तुम्हारा किसका, भोटिया का। कौन सा है तुम्हारा, शीत ऋतु का आवास स्थल भोटिया का। और ग्रीष्म ऋतु का आवास स्थल मैत, किसका आएगा, भोटियों का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब किया गया। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1979 में। कहां पर किया गया था, इसका गठन किया गया था मसूरी में, ठीक है, कहां पर किया गया था, मसूरी में। और टीकेडी के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, डीडी पंत, ठीक है, देवी दत्त पंत बनाए गए थे, ठीक है। और जब इसका विभाजन हुआ था वो जब कि उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ था, इसका विभाजन हुआ था 1987 में। 1987 के बाद जो इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, काशी सिंह एरी, ठीक है फ्रेंड्स, कौन बनाए गए थे, काशी सिंह एरी। अगला क्वेश्चन है, राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से कितनी एससी के लिए सुरक्षित हैं, ठीक है। हमारी बात चलिए शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति की, ठीक है। राज्य में 5 लोकसभा सीटें हैं, कौन कौन सी बताओ, ठीक है। इसकी एक ट्रिक आती है पंथ, ठीक है, PANTH, ठीक है। पी से आ जाएगा तुम्हारा पौड़ी आ जाएगा, ठीक है, पौड़ी आ जाएगा। ए से आ जाएगा तुम्हारा अल्मोड़ा आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, अल्मोड़ा, ठीक है। एन से आ जाएगा तुम्हारा नैनीताल आ जाएगा, ठीक है, नैनीताल। उसके बाद टी से आ जाएगा आपका टिहरी, टिहरी। और एच से आ जाएगा आपका हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार, ठीक है। ये 5 लोकसभा सीटें हैं अपने उत्तराखंड में, ठीक है। इनमें से पूछा गया है कि जो एससी के लिए सुरक्षित है वो कौन सी सीट है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसके लिए सुरक्षित सीट एक आती है, वो भी कौन सी आती है, अल्मोड़ा की, ठीक है। किसके लिए रिजर्व है तुम्हारी, एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में गांधी जी द्वारा प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही चुना गया था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विद्याधर बैसड़प को, ठीक है। अल्मोड़ा में यानी कि गांधी जी द्वारा प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना गया था, किसे, यानी कि विद्याधर बैसड़प को। आपको पता चाहिए कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी, 17 अक्टूबर 1940 को। कब की थी, 17 अक्टूबर 1940 को। प्रथम जो व्यक्तिगत सत्याग्रही चुने गए थे वो कौन थे, विनोबा भावे, ठीक है, कौन थे, विनोबा भावे थे, ठीक है। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे,
ये थे तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है फ्रेंड्स। और जो अल्मोड़ा में चुना गया था वो किसे चुना गया था? विद्याधर वैष्णव को। अगला क्वेश्चन है, राज्य में आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र के लिए, ठीक है, आपदा मॉडल जो गठन किया गया है वो कहाँ से, किस देश का लिया गया है? ठीक है, यहाँ पर बात चलिए कि अपने उत्तराखंड राज्य में जो आपदा प्रबंधन मॉडल अपनाया गया है वो किस देश का अपनाया गया? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, पूछा कि पर्यटन मॉडल जो अपनाया गया है, ठीक है, पर्यटन मॉडल, ठीक है, पर्यटन मॉडल की बात आएगी तो सिंगापुर आएगा, ठीक है, सिंगापुर आएगा। और आपदा प्रबंधन मॉडल आएगा तो ऑस्ट्रेलिया आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा दर्रा है? थांगला दर्रा। थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। ठीक है, कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। खतलिंग टिहरी में आएगा, गंगोत्री उत्तरकाशी में आ जाएगा, मिलम पिथौरागढ़ में। कुमाऊं का सबसे बड़ा दर्रा मिलम। अगला क्वेश्चन है, अरुण जखमोला किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको पता है कि अरुण जखमोला ये खिलाड़ी हैं और ये आते हैं तुम्हारे वॉलीबॉल से। ठीक है, वॉलीबॉल, ठीक है, किससे आते हैं? वॉलीबॉल से। ठीक है फ्रेंड्स, अरुण जखमोला का संबंध किससे है? तो वॉलीबॉल से। ठीक है फ्रेंड्स, किससे हो जाएगा? वॉलीबॉल। अगला क्वेश्चन है, पवल्या आभूषण किस अंग में पहना जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किस अंग में पहना जाता है? तो पैर में। ठीक है, बुलांक आएगा, बुलांक, ठीक है, बुलांक आएगा तुम्हारा तो आएगा नाक में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मासी में कौन सा मेला आयोजित होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सोमनाथ मेला। ठीक है, ये पशुओं का क्रय विक्रय मेला है। ठीक है फ्रेंड्स, पशु क्रय विक्रय मेला है। कौन सा? सोमनाथ मेला। कहाँ पर लगता है? मासी अल्मोड़ा में। किस जनपद में आता है? तो अल्मोड़ा में। ठीक है फ्रेंड्स, थल मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में। गोचर मेला चमोली में लगता है। कब से शुरुआत हुई थी इसकी? 1943 में। किसने शुरू की थी? तो गोचर मेले की जो शुरुआत की थी कमिश्नर बर्नेडी ने शुरू किया था। ठीक है, कब लगता है? ये 14 नवंबर को लगता है। 14 नवंबर को क्यों लगता है? क्योंकि 14 नवंबर यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और झंडा मेला तुम्हारा देहरादून आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुलिंद वंश का महान शासक था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुलिंद वंश का जो महान शासक कौन था? वो थे तुम्हारे अमोघ भूति। ठीक है, एक आता है कि अल्मोड़ा मुद्राएं किससे संबंधित है? तो कुलिंद शासकों से। ठीक है, पूछा है क्योंकि जो कुलिंद शासकों की मुद्राएं पाई जाती हैं वो कितने प्रकार की आती हैं? वो 3 प्रकार की आते हैं। एक तो आती है तुम्हारी अमोघ भूति प्रकार की, एक आती है तुम्हारी अल्मोड़ा प्रकार की, और एक आती है तुम्हारी चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, चंद्रशिला बुग्याल किस जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चंद्रशिला बुग्याल चमोली में। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, परमार वंश के संस्थापक कनकपाल। कनकपाल ने जो परमार वंश की नींव डाली थी वो कब डाली थी? 888 ईस्वी में। आपको बच्चे एक इतिहासकार हैं जिसका नाम है हरिकृष्ण रतूड़ी। ठीक है, हरिकृष्ण रतूड़ी। ठीक है, इन्होंने ही परमार वंश की स्थापना अलग अलग बताई है। ठीक है, अगर एक आए तो कि गढ़वाल के इतिहास, ठीक है, गढ़वाल के इतिहास में इन्होंने बताई थी परमार वंश की स्थापना की 888 में। किसने की थी? कनकपाल ने। ये क्या था कि गढ़वाल वर्णन, ठीक है, गढ़वाल गढ़वाल वर्णन, ठीक है, गढ़वाल वर्णन पुस्तक में इन्होंने यानी कि जो परमार वंश है उसकी नींव को बताइए इन्होंने 688 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, कब बताइए? 688 ईस्वी में। तो जैसे कि परमार वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था तो वो कौन से आते हैं? वो तुम्हारे अजयपाल। कौन से नंबर के थे ये? 37वें नंबर के। ठीक है, पूछ रहे थे कि 52 गढ़ों को एकत्रित करने वाले एकमात्र परमार शासक तो वो कौन आएंगे? तुम्हारे अजयपाल। ये बताया कि यानी कि प्रथम जो चंद शासकों ने आक्रमण किया था वो किसके समय किया था? वो भी किया था तुम्हारे किसके? अजयपाल के समय। किसने किया था? कीर्ति चंद ने। कब किया था? 1491 में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रागैतिहासिक स्थल से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मलारी गांव से, यानी कि 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखावरण मिला है। कहां से मिला है? मलारी गांव चमोली से। मलारी गांव कहां पड़ता है? चमोली में। हुडली से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। बनकोट से, ठीक है, बनकोट से तुम्हारी ताम्र आकृतियां मिली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पालकी योजना का संबंध किससे है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा से पालकी योजना का संबंध। अगला क्वेश्चन है, कवि भरत को ज्योतिक राय की उपाधि किसने दी थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, जहांगीर ने। यानी कि कवि भरत को ज्योतिक राय की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने। ठीक है, क्योंकि कवि भरत ने जहांगीर के ऊपर भी तुम्हारी कुछ पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, और आपको जाए कि कवि भरत जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे तुम्हारे मानसाहा के। ठीक है, किसके दरबारी कवि थे? मानसाहा के। अगला क्वेश्चन है, और मानवोदय काव्य जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? मानसाहा ने लिखी थी। ठीक है, कौन सी? मानवोदय काव्य।
ठीक है, मानवोदय काव्य, ठीक है फ्रेंड्स। किसकी रचना है? भरत कवि है, ठीक है। और किसके दरबार में लिखी थी? मानशाह के। अगला क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 जुलाई 1944 को, ठीक है। इनके यानी कि जब इनकी स्मृति में यानी कि मृत्यु पर कौन सा दिवस मनाते हैं? तो वृक्षारोपण दिवस, ठीक है। वृक्षारोपण दिवस पूछा जाएगा तो कब बनाते हैं? 25 जुलाई को बनाते हैं। और पहली बार कब बनाया गया था? यह बनाया गया था 1946 में, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था बताओ? इनका जन्म हुआ था 25 मई 1916 में, ठीक है। श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था? 25 मई 1916 में। और 25 मई को क्या बनाते हैं? उत्तराखंड में जल दिवस, ठीक है मैम। अब हो जाए कहेंगे इन्होंने जो आमरण अनशन की शुरुआत की थी वो कब की थी? इन्होंने की थी 3 मई, ठीक है, 3 मई 1944 को, 3 मई 1944 को, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18.80%, ठीक है। उत्तराखंड की जो 10 की वृद्धि दर है वो कितने प्रतिशत है? तो 18.80%। और भारत की पूछा जाएगा तो भारत की आ जाएगा 17.71%। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी कुमाऊं में जो पहला भूमि बंदोबस्त किया था किसने किया था? चंद शासकों ने किया था। और चंद में भी किसने किया था? ये किया था तुम्हारा रतन चंद ने, ठीक है। किसने किया था? रतन चंद ने किया था, ठीक है। अब हो जाए कि जो यानी कि जो गोरखों ने कुमाऊं में यानी कि भूमि बंदोबस्त किया था वो कब किया था? ठीक है, गोरखों ने किया था कब? 1792 में, ठीक है। और वो शासक कौन थे तुम्हारे? सूबा थे जिनका नाम था जोगामल शाह, ठीक है फ्रेंड्स। चंदों ने रतन चंद ने करवाया था, ठीक है। चंदों के बाद कौन आए थे? गोरखे आए थे। तो 1792 में किसने करवाया था तुम्हारा? जोगामल शाह ने। अगला क्वेश्चन है, ध्वज उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, देहरादून में। ध्वज उत्सव कह दो या फिर ध्वज मेला, ठीक है, कहां पर? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, किस कमिश्नर ने ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि हेनरी रैमजे ने ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाई थी। कब लगाई थी? 1858 में, ठीक है। पूछा जाता है कि हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना हेनरी रैमजे ने कब की थी? तो 1867 में। तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की थी हेनरी रैमजे ने? तो 1883 में। और ठेकेदारी प्रथा कब समाप्त की थी? 1858 में, ठीक है। राजस्व पुलिस व्यवस्था किसके समय लागू हुई थी? तो हेनरी रैमजे के समय हुई थी। कब लागू हुई थी ये हुई थी तुम्हारी 1874 में, ठीक है। राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 कितने क्षेत्र पर? 61% क्षेत्र पर, ठीक है। और तुम्हारी ठेकेदारी प्रथा 1858 में समाप्त की किसने? हेनरी रैमजे ने। तराई इंप्रूवमेंट फंड 1883, ठीक है। हिल साइड सेफ्टी कमेटी 1867। अगला क्वेश्चन है, बाजूबंद क्या है? ठीक है, आपको पता है बाजूबंद एक आभूषण भी है, ठीक है। पर इसमें देखो आभूषण के हिसाब से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन के हिसाब से लगाओगे, ठीक है। बाजूबंद इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है बताओ? एक प्रेम गीत है, ठीक है। और नहीं तो बाजूबंद और क्या है तुम्हारा? आभूषण, ठीक है। आभूषण भी क्या है तुम्हारा? बाजूबंद है, ठीक है, जो बाजू में बांधा जाता है, ठीक है। और वैसा अगर आभूषण नहीं आएगा तो क्या आएगा? प्रेम गीत। अगला क्वेश्चन है, पांडुखोली गुफा किस जनपद में है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पांडुखोली गुफा कहाँ स्थित है? तो आएगा तुम्हारा अल्मोड़ा में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीन प्रजा पत्र, ठीक है, स्वाधीन प्रजा एक समाचार पत्र निकाला गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में, ठीक है। इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे तुम्हारे विक्टर मोहन जोशी, ठीक है। कौन थे? विक्टर मोहन जोशी, ठीक है। कब निकला था? 1930 में। कहाँ से निकला था? ये निकला था तुम्हारा अल्मोड़ा से, ठीक है। कहाँ से निकला था? अल्मोड़ा से, ठीक है फ्रेंड्स। स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र अल्मोड़ा से निकला था। कब निकला था? 1930 में निकला था। संपादक कौन थे इसके? विक्टर मोहन जोशी। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर के लिए गाडू घड़ी यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, टिहरी गढ़वाल से। यानी कि गाडू घड़ी एक कलश होता है, ठीक है, बड़े टाइप का, ठीक है फ्रेंड्स। और उसमें जो है यानी कि तिल का तेल वगैरह होता है, यानी कि जो अखंड ज्योति जलाई जाती है बद्रीनाथ धाम में, ठीक है, वो जाता है, ठीक है। उस यात्रा को क्या नाम दिया गया तुम्हारा? गाडू घड़ी यात्रा। कहाँ से शुरू होती है? टिहरी से। कहाँ तक? बद्रीनाथ चमोली तक। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम महिला सत्याग्रही थी। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भागीरथी देवी। उत्तराखंड की प्रथम महिला सत्याग्रही तो भागीरथी देवी। पूछेगा कि उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही, तो उनका नाम आगा तुम्हारा जगमोहन सिंह नेगी, ठीक है। कौन थे? जगमोहन सिंह नेगी, ठीक है। कौन थे? जगमोहन सिंह नेगी। अगला क्वेश्चन है, दिगांश अभिलेख उत्तराखंड के किस जनपद से प्राप्त हुआ? आपको पता है कि दिगांश अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ये हुआ था पिथौरागढ़ से। हो जाएगी कुमाऊनी भाषा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है?
तो वो दिगांश अभिलेख से ही मिलता है। किसका? कुमाऊनी भाषा का, ठीक है, नमूना, ठीक है, कुमाऊनी भाषा का नमूना या फिर साक्ष्य दिगांश अभिलेख से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पिथौरागढ़ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जल विद्युत। यानी कि उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा यानी कि जो ऊर्जा का स्रोत है या उत्पादन किया जाता है वो किसका किया जाता है? जल विद्युत से, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि बहुत सी परियोजनाएं स्थित है अपने उत्तराखंड में, ठीक है। कल मैंने आपसे पूछा था, कल क्वेश्चन था आपके लिए, यानी कि कुमाऊं का गांधी किसे कहते हैं? तो उसका आंसर क्या था तुम्हारा? देवकी नंदन पांडे, ठीक है, कुमाऊं का गांधी देवकी देवकी नंदन पांडे, ठीक है, देवकी नंदन पांडे थे कुमाऊं के गांधी, ठीक है। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है आपके लिए आज के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, सभी को बताना है क्वेश्चन आज के लिए। आपको बताना है करके उच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है, उच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है, हाई कोर्ट द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है, यानी कि रिट जो जारी की जाती हैं उच्च न्यायालय द्वारा, रिट किस अनुच्छेद के द्वारा जारी की जाती हैं? उच्च न्यायालय द्वारा रिट किस अनुच्छेद के द्वारा जारी की जाती हैं? ठीक है फ्रेंड्स, सभी को कमेंट करना है, ठीक है। यानी कि हाई कोर्ट द्वारा जो रिट जारी करते हैं वो किस अनुच्छेद द्वारा की जाते हैं? आपको पूछे कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है तो वो करता है आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत करता है, ठीक है। आपको बताना है कि हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, ठीक है। आज के लिए बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।